हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे इस नए चैनल पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो मैं आपसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सभी से कि आप सब मेरा व्लॉग जो देखते हैं, पहले तो उनको बहुत बहुत थैंक यू। और मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोगों के बिना तो शायद मैं कुछ भी नहीं। आप लोगों का मुझे प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं अपनी ननद के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। ऐसा होता है ना, कुछ कुछ कहीं मैंने देखे हैं बहुत सारे ननद भाभी की नहीं बन पाती है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है दोनों में। तो किसी किसी की नहीं बन पाती है और किसी किसी की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी एक ही ननद है, और हमारे पहाड़ियों में उनको रौतेली कहते हैं, क्योंकि वो मुझसे बड़ी हैं, मेरे हस्बैंड से बड़ी हैं, तो वो मेरी रौतेली हुई। तो वैसे तो ननद कहते हैं सब। हाँ, तो मैं एक ही है मेरी ननद, और वो नागौर में रहती है। उनकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं उनके। तो दोस्तों, मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ अपने शादी के टाइम की। कि जब मेरी नई शादी हुई थी, तो मैंने कभी पहले जब मेरी सगाई हो रखी थी, तो मैंने कभी उनसे बात नहीं की। मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था, कैसी हैं वो, क्या है। बट हाँ, जब मेरी शादी हुई और मैं वहाँ गई ससुराल में, तो मैंने धीरे धीरे उनका नेचर देखा, उनको देखा। और मैं यूँ नहीं कहूँगी कि मैं दिल से उनकी तारीफ़ आज भी और शायद हमेशा करती रहूँगी, कि मुझे बहुत ही अच्छी ननद मिली है। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। मेरा ससुराल भी काफ़ी अच्छा है। मेरे ससुराल के लोग सभी अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, और बहुत प्यार भी करते हैं। बट मैं अपनी ननद के बारे में कहना चाहती हूँ कुछ, कि वो सच में शायद मेरे लिए तो ना, वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट ननद है, सबसे बेस्ट ननद। आई लव यू सो मच दी। तो क्योंकि हर एक होता है ना अंडरस्टैंडिंग, कि जब तक तुम्हारे बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो तुम्हारी कभी किसी के साथ नहीं बन पाएगी। अगर कोई तुम्हारा साथ दे रहा है, तुम्हें अच्छी बातें बता रहा है, तो उस चीज़ को पकड़ो, उस चीज़ को मानो, ना कि उस चीज़ पे बुरा मान जाओ। यही एक 2 जनों की ना अंडरस्टैंडिंग होती है। तो मैं हर लड़की से यही कहूँगी कि अगर जो भी ननद भाभियाँ हैं, अगर तुम दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, तो सीरियसली कभी नहीं बन सकती है। बट अगर तुम दोनों ही अपने अपने रिश्ते अच्छे से निभा रहे हो, तो सच में तुम्हारी हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, मैं यही कह रही थी। और मैं शादी के बाद गई थी, तो मेरी ननद ने, सही में शायद ही कोई ऐसी ननद होगी, तो काफ़ी चीज़ों को सपोर्ट किया कि शालू ऐसा, मतलब हर चीज़ प्यार से समझाई उन्होंने मुझे। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, बट हाँ, मैं इतना कहूँगी कि मेरी सासू माँ ने और मेरी ननद ने सही में मुझे घर चलाना सिखाया है, वरना मुझे कुछ भी नहीं आता था। सीरियसली मुझे कुछ भी नहीं आता, बट मैं जो भी सीखूँ उन दोनों से सीखी हूँ, और सबसे ज़्यादा अपनी ननद से। वो यार जितनी क्यूट है ना दिखने की, उतनी ही स्वीट भी है। सच में उनका दिल, जैसे बाहर से वो सुंदर है ना, वैसे ही अंदर से उनका दिल बहुत साफ़ है। तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया हर चीज़ में, मुझे मतलब
मुझे बोला कि शालू ऐसे नहीं ऐसे करना है, और ये चीज़ें इतनी प्यार से समझाई, हर चीज़ को प्यार से समझाई। वो मुझे अपनी ननद तो कभी लगी नहीं, एक बड़ी बहन जैसी लगी। और सही में वो मेरी फ्रेंड फ्रेंड जैसी, मतलब एक अच्छी दोस्त, एक अच्छी बहन, ये सब है। और शायद वो ना अ, उनके साथ कोई भी अगर रहे तो सच में वो कहेगा कि हाँ, इनके जैसे कोई भी नहीं होगा। तो दोस्तों, उन्होंने हर चीज़ मुझे समझाई। शादी के बाद एक लड़की के लिए एक ससुराल में नई जगह पे रहना, एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अरेंज मैरिज वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। बट हाँ, अगर तुम्हें फैमिली अच्छी मिल जाती है, सपोर्ट करने वाली मिल जाती है, तो बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं आती है। तो दी हमेशा कहती हैं, मैं कहती हूँ दी आप वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हो, और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ भगवान जी का कि मुझे आप मिले। तो कहती है नहीं शालू, मतलब मैं अच्छी हूँ ये ज़्यादा वो नहीं, अगर मैं अच्छी हूँ और तुम मुझे समझ ही नहीं पाती हो, मतलब मेरी बातों का बुरा मान जाओ या कुछ अपने दिमाग में मेरे बारे में कुछ गलत सोच लो, तो कहाँ से। ये चीज़ें दोनों तरफ से होती है, मतलब अगर तुम मेरे लिए अच्छा सोच रही हो तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोच रही हूँ, दोनों चीज़ें हैं ना। अगर तुम मुझे समझ रही हो कि हाँ ये मुझे समझा रही हैं, तो उस चीज़ को तुम समझ रही हो, तो हाँ ये तुम्हारी अच्छाई है कि तुम भी समझ रही हो। इसीलिए रिश्ते दोनों तरफ से बनते, एक तरफ से नहीं। तो सच में वो काफ़ी दूर रहती है, नागौर रहती है वो, तो मुझे उनकी बहुत याद आती है। वो 1 साल में 1-2 बार आ पाती है हमारे पास, बट सच में मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। जब भी आती है ना, मतलब मेरी एक अलग ही खुशी हो जाती है। मैं मतलब बहुत 1 महीने पहले ही वो हो जाती हूँ कि हाँ, मेरी ननद आ रही है करके, दी आ रही है घर पे, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ उनके आने से। तो मैं यही कहूँगी दी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया, और आपके बिना तो सच में मैं कुछ भी नहीं, 1% का नहीं। आप जैसी अ, ननद और रौतेली जिस लड़की को भी मिलेगी ना, वो लड़की कभी मतलब ससुराल में एडजस्ट वाली चीज़ नहीं, वो ससुराल में आराम से रह लेगी, और हर चीज़ उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, सब आसान ही होगा। तो वो मैं उनसे हर बातें शेयर कर लेती हूँ, हर बातें, मेरे दिल में जो भी रहता है मैं उनसे शेयर कर लेती हूँ। और कुछ चीज़ मुझे समझ ना आ रही हो तो मैं उनसे बोलती हूँ, पूछती हूँ। वो इतनी अच्छे से मुझे एक्सप्लेन करती हैं, इतने अच्छे से मुझे समझाती हैं, सीरियसली मुझे उनकी वही अच्छी चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हम नहीं बोल पाते अपनी सासू माँ में, तो और नहीं ना अपने हस्बैंड में बोल पाते हैं। मतलब होता है ना कि हमें एक दोस्त चाहिए होता है जिसमें हम अपनी बातें शेयर करें, तो ससुराल में वो चीज़ें किसी लड़के के साथ कम होती हैं, बट मेरे साथ मैं अपनी सारी बातें ना उनसे शेयर करती हूँ, उनमें बोलती हूँ। तो वो मतलब मुझे बहुत समझती है, बहुत ज़्यादा ही समझती हैं, और अभी तक समझती हैं। मैं बस भगवान जी से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी और उनकी बॉन्डिंग हमेशा ऐसी रहे, ऐसे ही हमारा प्यार बना रहे। तो तो मैं सभी ननद भाभी से जितने भी हैं यही कहना चाहती हूँ कि जब तक दोनों तरफ से रिश्ते नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक तरफ से नहीं चलता है रिश्ता, रिश्ता दोनों तरफ से ही चल पाता है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे ननद भाभी का, या चाहे सास बहू का। और मेरी सासू माँ सच में ये तो आप आगे के ब्लॉग में जब मैं अपनी फैमिली रिवील करूँगी तो ये सब आप वहीं देख लेना। और मैं जल्दी ही आपको अपनी ननद से भी मिलाऊँगी, आएँगी जब आ जाएँगी वो हमारे इधर, तो ज़रूर मिलवाऊँगी उनसे मैं आपको। तो आप देखते रहना कैसी है मेरी फैमिली, और मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत भगवान जी का थैंक यू करती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू माता रानी। और तो
यार मतलब ससुराल में सबसे ज़्यादा समझने वाली मेरी ननद। हम दोनों की बॉन्डिंग एक ननद भाभी नहीं, शायद मैं कहूँगी एक दोस्त जैसी, एक बहनों जैसी ऐसी है। तो वो भी मुझे ससुराल में बहुत सम्मान देती हैं। एक होता है ना, कोई ननद मैंने देखी है जो कि ससुराल में आके अपनी ही ज़्यादा चलाती है। इस वजह से भी कुछ भाभियाँ और ननद के बीच नहीं बन पाती है। बट नहीं, जो मेरा वहाँ पे सम्मान है वो मुझे पूरा पूरा देती हैं कि नहीं शालू, ये तेरा काम है तो ये तुझे ही करना है, ये तुम्हारा काम है तो तुम्हें ही करना है। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है कि यार ये मुझे कितना मानती है, कितना सम्मान देती है। हर ननद इन्हीं के जैसे हो। तो मुझे एक ही मिली और सच में सीरियसली दिल से कहती हूँ कि बहुत अच्छी मिली, बहुत प्यारी मिली। उनका नेचर, हर चीज़, उनकी हर चीज़ ही बहुत अच्छी है। बहुत कहते हैं ना, मासूमियत है उनके अंदर। अ, ऐसे छल कपट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है उनके अंदर। जो चीज़ उनके दिल में रहती है वो चीज़ उनकी ज़ुबान पे भी रहती है। तो हाँ, बस मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ जो भी हैं हर रिश्ते को दोनों तरफ से निभाएं, हर रिश्ते को समझें। अगर कोई हमें हमारे अच्छे के लिए समझा रहा है तो उसे समझने की कोशिश करें। हाँ, थोड़ा बहुत क्या पता किसी लड़की को वहाँ पे बुरा लग जाए, पर नहीं, ये चीज़ें बाद में हमें समझ आती है कि नहीं यार, वो हमारे अच्छे के लिए ही तो कह रहा है। और हाँ, शायद बहुत सारे मैंने सुने हैं अपने दोस्तों में भी कि हमारी ननद ऐसी है वैसी है वगैरह। बहुत बातें सुनी हैं मैंने। तो होते हैं कहीं कहीं, बट यही चीज़ है कि हाँ, हर कोई एक जैसा तो हो नहीं सकता। सही बात है, हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता है। और मेरी ननद जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल कोई नहीं। वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट ननद है। और मैं सबसे यही कहूँगी कि मुझे और मेरी फैमिली को पूरा पूरा सपोर्ट करना प्लीज़। और मैं जल्दी ही आपके सामने अपनी फैमिली रिवील करने वाली हूँ, बस कुछ टाइम दीजिए। अभी मैं जल्दी व्लॉग नहीं ला पा रही हूँ, कुछ रीज़न है, तो मैं आपको जल्दी ही रीज़न बताऊँगी। और तो प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा व्लॉग देखते हैं, मुझे थोड़ा भी पसंद करते हैं, तो प्लीज़ मेरा व्लॉग सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। और प्लीज़ यही मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग व्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक्स भी कीजिए। आप लोगों के प्यार से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बस मेरा सब ननद भाभी के लिए एक वो था कि प्लीज़ दोनों साइड से अपने रिश्ते को बनाए रखें। नहीं, एक साइड से कुछ नहीं होता है, दोनों तरफ से बनानी पड़ती है तो ही बन पाती है। तो इसीलिए तो मिलते हैं हम दूसरे नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बाय बाय। और प्लीज़ जाने से पहले एक बार फिर से कहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।